Assalamu alaikum everyone, welcome to the online classes of FEI। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल साइंस की बुक में वो है आर कंट्री यानी कि हमारा मुल्क। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जिस मुल्क में रहते हैं उसको इंडिया कहते हैं और इंडिया जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है। एशियन कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम ग्लोब में देखें तो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि इसका आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और आधा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया की अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो चारों साइड से इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है। इंडिया के वेस्ट साइड से पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अगर बात की जाए नॉर्थ साइड से तो नॉर्थ साइड से इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो है नेपाल, भूटान और चाइना। इसी तरीके से अगर ईस्ट साइड से बात की जाए तो इंडिया के ईस्ट वाले साइड से दो कंट्रीज़ है जिनका नाम है बांग्लादेश एंड म्यांमार। साउथ साइड से इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो एक ही कंट्री है जिसको श्रीलंका कहते हैं। इंडिया इन सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और इन 6 कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। इंडिया के साउदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा होता है जो समंदर की तरफ जाता है और ये पेनिनसुला ट्रायंगुलर शेप का है। इंडिया के साउथ साइड से एक बहुत बड़ा समंदर है जिसे इंडियन ओशियन कहा जाता है। ईस्ट वाले साइड से इंडिया के एक और समंदर है जिसका नाम बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड से जो समंदर है उस समंदर का नाम अरबियन सी है। इंडिया के नॉर्थ से बहुत बड़े हिमालयन माउंटेन्स है जो इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में अलग अलग किस्म के लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ पाई जाती है जिनमें प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, सी शोर्स, रिवर्स एंड लेक्स है। इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये हिमालयन माउंटेन्स दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माने जाते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पाया जाता है और वो माउंट एवरेस्ट इसी हिमालयन माउंटेन का हिस्सा है। इंडिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ पाया जाता है हिमालय का वो है माउंट कंचनजंगा और दूसरे नंबर पे जो हिमालय का सबसे बड़ा पहाड़ या सबसे ऊंचा पहाड़ है वो है K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन। इंडिया में और भी बहुत सारी माउंटेन रेंज पाई जाती है जिनमें सबसे फेमस विंध्याज, सतपुराज, अरावलीज एंड नीलगिरीज है। प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट पीस ऑफ लैंड होते हैं। इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे मशहूर प्लेन है जो कि हिमालयन पहाड़ के साउथ वाले हिस्से से पड़ता है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ज़रखेज़ होता है और यहाँ पे फार्मर्स डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स उगाते हैं जिनमें राइस, व्हीट, कॉर्न और शुगर केन फेमस है। इन प्लेन्स के थ्रू बहुत सारे दरिया बहते हैं। इसके बाद अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, डेजर्ट वो ज़मीन का हिस्सा होता है जो बहुत ही सूखा होता है और रेतीला होता है और ये ज़मीन का टुकड़ा जो होता है बंजर होता है, यानी कि इस पे बहुत ही कम वेजिटेशन ग्रो करती है या फिर कुछ भी ग्रो नहीं करता है। इंडिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको कि थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये राजस्थान और गुजरात में है। इस रेगिस्तान में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे सिर्फ कांटेदार
प्लांट्स ग्रो करते हैं और कैक्टस ग्रो करता है। और यहाँ पे सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट जो है वो केमल्स है, यानी कि केमल ही आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्लेट्यूज की। प्लेट्यूज वो ज़मीन का हिस्सा होता है जो नॉर्मल ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन फ्लैट होता है। इंडिया में 3 मेन प्लेट्यूज पाए जाते हैं जिनको मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। ये सारे प्लेट्यूज वॉल्केनिक रॉक्स के बने हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो है वो बहुत ही घने जंगलों से कवर्ड है। कोस्टल प्लेन्स समंदर के इर्द गिर्द की ज़मीन को कहा जाता है। इंडिया में 2 बड़े कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के दरमियान है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो अरबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के दरमियान पाए जाते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों साइड से पानी से घेरा हुआ हो आइलैंड कहलाता है। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहलाता है। लक्षद्वीप आइलैंड अरबियन सी में है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और ये दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडिया के हिस्से हैं। लक्षद्वीप आइलैंड का दूसरा नाम कोरल आइलैंड है, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को वॉल्केनिक आइलैंड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।